आज हम आपको एक ऐसी घटनाक्रम से परिचित कराने जा रहे हैं जो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये केवल चुनावी हार का मामला नहीं है, बल्कि यह एक समय में उपजी उम्मीदों और सपनों का अंत भी है, जो लाखों लोगों ने एक नई और सशक्त राजनीति के लिए पाले थे। यह घटना एक बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। क्या राजनीति में आदर्श और सच्चाई की कोई जगह रह गई है? क्या वह नेतृत्व जो कभी जनता का नायक बनकर उभरा था, आज अपनी राजनीतिक पहचान खो चुका है? राजनीति में जब कोई बड़ा नेता अपनी पार्टी या अपने आदर्शों से भटक जाता है, तो ये केवल उस पार्टी का नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। क्या ये वक्त नहीं है कि हम एक बार फिर से अपने नेताओं से सवाल करें, उनके फैसलों और उनके वादों के बारे में सोचें? और सबसे अहम सवाल यह है कि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को कहां और किसे सौंप रहे हैं। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन किसी शौक से कम नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें करारी हार का सामना कराया है, जो सिर्फ उनका व्यक्तिगत असफलता नहीं है, बल्कि यह उस आंदोलन की हार है जिससे लाखों लोगों को उम्मीदें और सपने थे। अन्ना आंदोलन से निकलकर आए नेता, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बने थे, अब सत्ता के अहंकार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। इस चुनावी नतीजे ने उस व्यक्ति और पार्टी की कड़ी परीक्षा ली, जिन्होंने हमेशा खुद को राजनीति में बदलाव का वादा किया था। आज हम उन परिस्थितियों की गहराई में जाएंगे जिन्होंने इस हार को जन्म दिया, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों यह हार सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं है, बल्कि एक पूरे आंदोलन की विफलता का प्रतीक बन गई है। क्या यह हार एक नई राजनीतिक सोच के खत्म होने का संकेत है, या फिर यह एक नए सिरे से शुरुआत का मौका बन सकती है? यह सवाल केवल दिल्ली की सीमाओं तक नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। यह कहानी न सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य की, बल्कि उस मानसिकता की भी है जो सत्ता को किसी मूल्य के बिना प्राप्त करने के बारे में सोचती है। इस कहानी की शुरुआत 15 साल पहले हुई थी, जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत में एक बड़ा आंदोलन चला था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और लाखों लोग इससे जुड़े थे। अन्ना का उद्देश्य था कि वह एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की ओर कदम बढ़ाएं, जिससे देश में बदलाव आ सके। उन्होंने आंदोलन के दौरान यह वादा किया कि वह भारतीय राजनीति में एक नई सोच लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस आंदोलन ने कई लोगों को अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा दी। अन्ना हजारे के साथ उस समय कई बड़े नाम जुड़े थे, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। वह अन्ना के आंदोलन में एक प्रमुख सदस्य के रूप में सामने आए और उन्हें एक ईमानदार नेता के रूप में देखा गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी छवि थी जो सच्चाई, निष्कलंकता और जनता के हितों की रक्षा करने का वादा करती थी। अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न हुआ विश्वास और उम्मीद बहुत तेजी से उन लोगों को आकर्षित करने लगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त आवाज की तलाश में थे। इसी आंदोलन से एक नेता उभरे, अरविंद केजरीवाल। वह अन्ना हजारे के साथ रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई में सहयोग दिया। उनकी छवि एक ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति के प्रतीक के रूप में बन गई थी। उनकी नीतियां, उनकी बातों ने लोगों को उम्मीद दी। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी एएपी की स्थापना की और अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मोर्चे के रूप में प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में कदम रखा। लेकिन बहुत जल्द ही यह सवाल उठने लगा कि क्या आम आदमी पार्टी सच में जनता के लिए काम कर रही है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक मशीन बन चुकी है? सत्ता के लिए उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और वादों से मुंह मोड़ना इस बात को उजागर करता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कुछ राजनीतिक आदर्शों से समझौता कर लिया था। जिन उम्मीदों को लेकर लोग उनके साथ खड़े थे, वही उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। पार्टी की सफलता के बाद जिस तरीके से उसने अपने फैसले लिए, वह कई सवालों को जन्म देता है। क्या यह एक सत्य था कि पार्टी के भीतर भी सत्ता और लालच की ताकत बढ़ रही थी, या फिर यह सिर्फ एक संयोग था कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई थी,
अब उसी सत्ता के रास्ते में उलझ कर रह गई थी। सवाल केवल पार्टी की नीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह भी था कि क्या यह पार्टी आम जनता के हितों की रक्षा कर पाएगी या फिर वह भी सत्ता की चाल में उलझकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। आम आदमी पार्टी के भीतर बढ़ते तनाव और विवाद अब सामने आने लगे हैं। खासकर पार्टी के एक प्रमुख नेता कुमार विश्वास, जिन्होंने पहले आम आदमी पार्टी को एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना था, अब वह पार्टी प्रमुख केजरीवाल पर तीखा हमला बोल रहे हैं। कुमार विश्वास ने केजरीवाल को यह आरोप लगाया कि उन्होंने अन्ना आंदोलन से जुड़ी लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और विश्वास को धोखा दिया। उनका कहना था कि केजरीवाल ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी के आदर्शों और कार्यकर्ताओं की ईमानदारी को नजरअंदाज किया। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने आंदोलन के दौरान जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने का वादा किया था, वह आज उस भ्रष्टाचार में घिर गए हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की हार ने एक और नई परत खोली। मनीष की हार के बाद उनकी पत्नी के आंसू और उनकी प्रतिक्रिया ने यह सवाल उठाया कि क्या राजनीति में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया, जो कभी केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी थे, उन्होंने इस हार के बाद ये महसूस किया कि राजनीति में ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती और यह सिखाने का एक कठोर तरीका था। यह हार सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास का भी अंत था जो जनता ने इस पार्टी में रखा था। यह दिखाता है कि सत्ता का लोभ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं किसी भी पार्टी के मूल सिद्धांतों को नष्ट कर सकती हैं। पार्टी के भीतर अब कई कार्यकर्ता अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं। क्या वे इस हार से कुछ सीखने के बाद वापस अपने आदर्शों को अपनाएंगे या फिर सत्ता के लालच में खुद को किसी और पार्टी में समर्पित कर देंगे? यह सवाल हर कार्यकर्ता के मन में है। कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया के बीच के निजी विवादों को सामने लाते हुए यह भी स्पष्ट हो गया कि पार्टी के भीतर का असंतोष अब एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया है। क्या यह असंतोष पार्टी को और अधिक प्रभावित करेगा या फिर यह महज एक अस्थायी आंतरिक झगड़ा था? साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता क्या इस बदलाव को स्वीकार करेंगे या वे अपनी राजनीतिक स्थिति के लिए चुप्पी साधे रहेंगे। अब यह समय है कि हम सभी इस मुद्दे पर गहरे विचार करें और खुलकर अपनी राय व्यक्त करें। क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने अपने वादों से मुंह मोड़ लिया? क्या सत्ता की लालसा और सत्ता के प्रति बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें अपनी मूल पार्टी के आदर्शों से दूर कर दिया? या फिर आप सोचते हैं कि इस हार के बाद पार्टी में सुधार संभव है? क्या यह एक बदलाव का संकेत हो सकता है जहां वे फिर से अपनी राजनीति को साफ सुथरे और जनता के प्रति ईमानदार बनाएंगे? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की शक्ति और ईमानदारी की शक्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण है। आपका इस मामले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि पार्टी के भीतर असंतोष और विवाद केवल एक अस्थायी मुद्दा है या यह पार्टी के आंतरिक संघर्षों और नेतृत्व की असलियत को उजागर कर रहा है? क्या आप मानते हैं कि यह हार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक आत्ममंथन का अवसर है जहां वे अपने फैसलों का पुनर्मूल्यांकन कर सकें? या फिर आपको लगता है कि यह हार सिर्फ एक और पॉलिटिकल प्लॉट का हिस्सा है जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राजनीति की वास्तविकताओं को धुंधला करती हैं? हम जानते हैं कि इस समय यह सवाल पूरे देश में उठ रहा है और यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। जब एक नेता जनता से वादा करता है कि वह उनके लिए काम करेगा, तो उसका जवाबदेह होना जरूरी है। लेकिन जब वह सत्ता के लिए अपने आदर्शों को छोड़ देता है, तो क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? हम इस चर्चा को जारी रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इसके बारे में अपने विचार साझा करें। क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल को सत्ता के मोह में अपनी दिशा बदलने का पछतावा है या फिर यह उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है? हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक नई दिशा की आवश्यकता है? क्या इस हार के बाद पार्टी को अपनी नीतियों और दृष्टिकोणों का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए?
क्या जनता के विश्वास को फिर से जीतने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? आपके विचार इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे और हमें विश्वास है कि आपकी आवाज इस बदलाव की दिशा तय करने में मदद कर सकती है। यदि आपको यह वीडियो और इस विषय पर हमारी चर्चा महत्वपूर्ण लगती है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि यह चर्चा और भी व्यापक हो, ताकि हम सभी मिलकर राजनीति के आदर्शों और सत्य के बारे में सोच सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके सामने आ सकें। आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं है। यह उस बदलाव का सवाल है जिसे देश की राजनीति में लाना बेहद जरूरी है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में समय समय पर बदलाव आते हैं और सत्ता के अहंकार से बचकर यदि कोई नेता अपने वादों और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है, तो वह जनता का सच्चा नायक बन सकता है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ऐसा कर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक कहानी होगी जिसमें लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी? यह हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि हम किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं, और क्या वह सच में हमें अपने वादों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। हमारा लोकतंत्र यह विश्वास करता है कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यह उन नेताओं और पार्टियों की जिम्मेदारी है जो जनता के वोट से सत्ता में आते हैं, उन्हें यह दिखाना कि वे उनके हित में काम कर रहे हैं। जब कोई पार्टी अपने मूल उद्देश्य और आदर्शों से भटक जाती है, तो उस पर न केवल जनता बल्कि पूरे देश का भरोसा टूटता है। क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह हार एक सबक बनेगा? क्या यह उनके नेतृत्व को सही दिशा में लाने का मौका होगा, या फिर यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत होगा? सवाल यह नहीं है कि केजरीवाल की हार एक व्यक्तिगत असफलता है, बल्कि यह सवाल है कि यह हमें क्या सिखाती है। आपसे निवेदन है कि इस पर विचार करें और हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं दें। हम चाहते हैं कि आप इस बातचीत का हिस्सा बनें, ताकि हम सभी मिलकर अपने लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रियाओं को और बेहतर बना सकें। राजनीति का आदर्श केवल सत्ता में होना नहीं, बल्कि जनता की सच्ची सेवा करना है। और अगर हम इसी रास्ते पर चलने का संकल्प लें, तो हम बदलाव के इस सफर में सफल हो सकते हैं।